दोस्तों, सोचिए, आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी साइंटिस्ट, बिलियनियर या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो लोग अपने दिमाग को अलग तरीके से चलाना जानते हैं। कभी हम बहुत प्रोडक्टिव होते हैं और कभी सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। काम की लिस्ट लंबी होती है, लेकिन एनर्जी जीरो। फोकस करने बैठो तो डिस्ट्रैक्शंस शुरू, फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और मन की बेचैनी। अब इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही फ्रेश महसूस करें, आपका माइंड क्लियर हो, आप हर काम टाइम से पहले फिनिश करें और दिन के एंड में सेटिस्फैक्शन हो कि आपने आज अपने दिमाग को मास्टर किया है। यह फैंटेसी नहीं है, यह साइंस है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा दिमाग कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस में उलझता है और कैसे हम इसे रिवायर करके सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ब्रेन के रूल्स समझने होंगे। और आज हम जानेंगे वो 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। रूल 1, स्लीप, ब्रेन रीसेट बटन। नींद सिर्फ आराम नहीं देती, यह आपके दिमाग का रिसेट बटन है। जब आप सोते हैं, आपका ब्रेन पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, स्ट्रेस को कम करता है और थिंकिंग को क्लियर करता है। अच्छी नींद के बाद छोटे डिसीजंस भी आसान लगते हैं, फोकस बना रहता है और मोटिवेशन नेचुरल लगती है। लेकिन लेट नाइट स्क्रॉलिंग, रील्स और ओवरथिंकिंग आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं लेने देते। अगली सुबह हैवी माइंड, लो एनर्जी और कम फोकस मिलता है। इसलिए प्रोडक्टिविटी की शुरुआत स्लीप से होती है। जितना वेल रेस्टेड ब्रेन होगा, उतनी क्लैरिटी और स्पीड मिलेगी। रूल 2, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी। कभी कभी दिमाग धुंधला लगने लगता है, फोकस नहीं बनता, मोटिवेशन गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप 15 से 20 मिनट वॉक करते हैं या हल्का वर्कआउट करते हैं, माइंड क्लियर होने लगता है। बॉडी मूव करने से ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ती है और केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको हैप्पी और फोकस्ड बनाते हैं। इसलिए जब माइंड डल लगे, बैठो मत, उठो और चलो। मूवमेंट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। रूल 3, फोकस, 1 टास्क एट अ टाइम। आज हम मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझते हैं, लेकिन सच यह है कि ब्रेन एक समय में एक ही काम पर सही फोकस कर सकता है। जब आप बार बार टास्क स्विच करते हैं, एनर्जी टूटती है और काम अधूरा रह जाता है। लेकिन जब आप एक काम पर पूरा फोकस करते हैं, क्लैरिटी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है और क्वालिटी इंप्रूव होती है। डीप फोकस ही रियल प्रोडक्टिविटी है। रूल 4, स्ट्रेस, मैनेज इट। स्ट्रेस धीरे धीरे आता है और फोकस, मेमोरी और डिसीजंस को कमजोर करता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस स्लीप डिस्टर्ब करता है, एनर्जी कम करता है और माइंड को कंफ्यूज कर देता है। लेकिन स्ट्रेस दुश्मन नहीं, सिग्नल है कि बैलेंस बिगड़ गया है। जब स्ट्रेस महसूस हो, पॉज लें, डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ी वॉक करें। काल्म माइंड ही शार्प माइंड होता है। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। हम सोचते हैं एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाएगा, लेकिन ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है। जो चीज बार बार सुनते हैं वही याद रहती है। रेपिटेशन नॉलेज को मेमोरी में बदल देती है। इसलिए पढ़ो, रिपीट करो, रिवाइज करो। यही लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। रूल 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। ब्रेन वर्ड्स से ज्यादा इमेजेस को जल्दी समझता है। पिक्चर्स, डायग्राम्स और माइंड मैप्स लर्निंग को इजी बनाते हैं। जब आप गोल विजुअलाइज करते हैं, मोटिवेशन बढ़ती है और क्लैरिटी आती है। विजुअल लर्निंग फास्ट लर्निंग बन जाती है। रूल 7, इमोशंस ड्राइव एक्शन। हम लॉजिक से नहीं, इमोशन से एक्शन लेते हैं। जब किसी गोल से इमोशनल कनेक्शन होता है, मोटिवेशन नेचुरल आती है। इमोशन नहीं तो काम बोझ बन जाता है। इसलिए हर गोल के पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। इमोशन एक्शन को पावरफुल बनाता है। रूल 8, ब्रेन नीड्स, ब्रेक्स। ब्रेन मशीन नहीं है, उसे ब्रेक्स चाहिए। लगातार काम करने से फोकस गिरता है और माइंड थक जाता है। लेकिन शॉर्ट ब्रेक्स ब्रेन को रिचार्ज करते हैं। 5 से 10 मिनट का पॉज, वॉक या डीप ब्रीदिंग फोकस वापस ले आती है। ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। आपने जाना, स्लीप ब्रेन को रीसेट करती है, एक्सरसाइज माइंड को एक्टिवेट करती है, फोकस प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है,
रिपीटिशन मेमोरी बनाती है, विजुअल्स लर्निंग फास्ट करते हैं, इमोशंस एक्शन चलाते हैं और ब्रेक्स ब्रेन को रिचार्ज करते हैं। ये 8 ब्रेन रूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बदल सकते हैं। अब सवाल है, क्या आप इन्हें सिर्फ सुनेंगे या अप्लाई भी करेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, कमेंट में बताइए कौन सा रूल सबसे पावरफुल लगा। और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए।